नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य का। भविष्य का मतलब आने वाला, आने वाला कल, आने वाला समय। भविष्य का मतलब आने वाला समय। इससे इसकी पहचान हम करेंगे भविष्य फ्यूचर टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में ग, गे, गी आदि शब्द आते हैं। भविष्य का मतलब आने वाला समय। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि इत्यादि शब्द आए वो भविष्य काल है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चलेगी शैल और विल। शैल और विल। शैल का यूज आई और वी के साथ, जबकि विल का यूज ही, शी, इट, एनी नेम और प्लूरल। शैल और विल इसमें हेल्पिंग वर्ब चलेंगे। शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाएगा, जबकि विल का यूज ही, शी, इट, एनी नेम या नाउन हो उनके साथ में विल का यूज। ये इसमें हेल्पिंग वर्ब होंगी मेन वर्ब के अलग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ये जब हम बनाएंगे तो इसका सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो शैल और विल। शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स किस प्रकार से बनेगा? शैल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। शैल किसके साथ आएगा, विल किसके साथ आएगा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह खाना खाएगा। वह खाना खाएगा, लास्ट में गा है, आगे की आता है, यही पहचान इसकी। ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ही विल। ही विल क्या करेगा? खाना खाएगा। टेक फूड या ईट फूड? टेक फूड। ही विल टेक फूड। वह खाना खाएगा या ही विल ईट फूड। मैं स्नान करूंगा। मैं स्नान करूंगा। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई इसमें सब्जेक्ट है। आई के साथ में कौन सा? आई जब सब्जेक्ट रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? शैल। आई शैल टेक ए बाथ। टेक ए बाथ।
आई शैल टेक ए बाथ। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। गए नहीं, जाएंगे, इसका मतलब फ्यूचर की बातें होंगी, भविष्य में फ्यूचर करेंगे, जाएंगे। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल में से विल। दे विल गो, they will go to play cricket। they will go, वे जाएंगे खेलने के लिए, प्ले। हम अपना कार्य करेंगे। हम अपना कार्य करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बी। सब्जेक्ट क्या है? बी। बी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? इसमें शैल। बी शैल। इसमें मेन वर्ब क्या है? करना। डू आवर वर्क। हम अपना कार्य करेंगे। तुम एक पत्र लिखोगे। तुम एक पत्र लिखोगे। ये क्या है? इसमें यू सब्जेक्ट है। यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल। यू विल। मेन वर्ब क्या है इसमें? राइट, लिखना। राइट, यू विल राइट ए लेटर। You will write a letter। मोहन बाजार जाएगा। गया नहीं, जाएगा। जाएगी सो फ्यूचर प्लानिंग है, जाने की। मोहन बाजार जाएगा। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा। मोहन विल go to market। अब देखना इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमने इसके बनाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। इसमें सेंटेंस हमने रख दिया इसका सब्जेक्ट शैल और विल। शैल और विल का यूज मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था कि शैल का यूज होगा आई और बी के साथ, बाकी विल का यूज होगा जैसे ही है, सी है, इट है, एनी नेम कुछ भी उनके साथ में सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ में विल का यूज। सब्जेक्ट शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये तो इसका सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल दिया आपने, जैसे वह खाना खाएगा तो ही सब्जेक्ट है, ही विल टेक फूड या ही विल ईट फूड। वह खाना खाएगा। मैं स्नान करूंगा, आई शैल टेक ए बाथ। मैं स्नान करूंगा। वे क्रिकेट खेलने जाएंगे, दे विल गो टू प्ले क्रिकेट। हम अपना कार्य करेंगे तो ही शैल डू आवर वर्क। तुम एक पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। राइट मीन्स लिखना, मेन वर्ब है, यू के साथ में विल का यूज होगा। यू विल राइट ए लेटर। मोहन बाजार जाएगा, मोहन विल गो टू मार्केट। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस के। इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऊपर लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक पद सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो गए। सेंटेंस सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे किसके साथ सेल आएगा, किसके साथ विल आएगा, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इसके बाद नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। यहां देखो आई सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? आई यहाँ सब्जेक्ट है। मेरे द्वारा काम क्या किया जा रहा है? यहाँ लिखने का। मेन वर्ब ये हो जाएगी। तो आई जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल है। आई सेल नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। आई सेल नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगी। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगी। यहां देखो सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वही विल है। सी विल नॉट डू हर होमवर्क। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगी। तुम एक पाठ नहीं पढ़ोगे। तुम एक पाठ नहीं पढ़ोगे। यू सब्जेक्ट है। यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल, देन नॉट, यू विल नॉट रीड ए लेसन। You will not read a lesson. Next example, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ेगा। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, हेल्पिंग वर्ब will, मोहन will not read book। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसी का हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। वी सब्जेक्ट है। वी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई और बी के साथ में पहले हम पढ़ चुके हैं कि आई और बी के साथ में सेल का यूज। वी शैल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। We shall not go to play cricket। हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। वे दोनों विद्यालय नहीं आएंगे। वे दोनों विद्यालय नहीं आएंगे। वे दोनों सब्जेक्ट है तो बोथ दे विल नॉट कम टू वे दोनों विद्यालय नहीं आएंगे। इस प्रकार से हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाए।
फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सिंटेक्स में बताया आपको सब्जेक्ट शैल और विल का यूज, शैल का यूज सिर्फ आई और बी के साथ, बाद बाकी विल का यूज, देन नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के बतौर हमने लिया, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, देखो नोट है नकारात्मक है, गागी लास्ट में है, ये नकारात्मक हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। आई शैल नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, वह अपना गृह कार्य नहीं करेगी। सी सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग सी सब्जेक्ट होगी, शी विल नॉट डू हर होमवर्क, प्रोनाउंसिएशन सी के अकॉर्डिंग हर हो गया, ही होता तो हिज हो जाता। तुम एक पाठ नहीं पढ़ोगे, यू सब्जेक्ट है, यू विल नॉट, इसके विल ही आएगा क्योंकि शैल तो आई और बी के साथ ही आता है। यू विल नॉट रीड ए लेसन, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ेगा, इस सेंटेंस में मोहन है, मोहन विल नॉट रीड, हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, यहाँ बी सब्जेक्ट है, बी सब्जेक्ट है तो शैल का यूज होगा, बी शैल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। वे दोनों, बोथ दे, इसमें बोथ दे सब्जेक्ट है, बोथ दे विल नॉट कम टू स्कूल, विद्यालय नहीं आएंगे। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाए इस टेंस के। इसके बाद बनता है, आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस बन जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, शैल और विल, शैल विल एंड देन सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन, पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम एक पत्र लिखोगे, क्या तुम एक पत्र लिखोगे, क्वेश्चन किया गया, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क लिख दिया। यू सब्जेक्ट है, यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, शैल और विल में से विल, विल यू, हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है हमारे वर्ब इसमें, विल यू राइट, विल यू राइट ए लेटर, क्या मैं एक आम खाऊंगा, क्या मैं एक आम खाऊंगा। आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, शैल, शैल आई, शैल आई ईट ए मैंगो, शैल आई ईट ए मैंगो, क्या वह एक गाना गाएगी, क्या वह एक गाना गाएगी। सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जब सी है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, विल, विल सी सिंग, सिंग सॉन्ग, सिंग सेंग संग होता है, सिंग ए सॉन्ग, विल सी सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट, क्या हम घूमने जाएंगे, क्या हम घूमने जाएंगे, प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, शैल, शैल भी, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस
बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए शैल और विल। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पंक्चुएशन मार्क के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक पत्र लिखोगे? यू सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल यू राइट ए लेटर। क्या मैं एक आम खाऊंगा? आई यहाँ सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सेल आई की एम। क्या वह गाना गाएगी? सी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल सी सिंग ए सॉन्ग। क्या हम घूमने जाएंगे? बी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल वी गो फॉर ए वॉक। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद बनते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक भी होगा, नकारात्मक भी होगा, इसमें नोट का यूज होगा। सेंटेंस हो जाएगा इसका, सबसे पहले शैल और विल रख देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देन सब्जेक्ट रख देंगे, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाकी जो बचता है उसको लास्ट में पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन। एग्जांपल, क्या विनीत एक पाठ नहीं पढ़ेगा? विनीत एक पाठ नहीं पढ़ेगा। देखो विनीत यहाँ सब्जेक्ट है, विनीत जब सब्जेक्ट नकारात्मक कैसे, प्रश्नवाचक नकारात्मक कैसे है? क्योंकि इसमें नोट का यूज हुआ है, लास्ट में पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या विनीत एक पाठ नहीं पढ़ेगा? विनीत सब सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए यहाँ? विल सब्जेक्ट विनीत, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है? इसके द्वारा काम क्या किया जाना चाहिए था? पढ़ने का, रीड ए लेसन। लास्ट में क्या बाकी रह गया? क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या हम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेंगे? क्या हम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेंगे? बी सब्जेक्ट है, बी जब सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? नॉट, मेन वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीटिंग, कंप्लीट। वी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या होना चाहिए? वी, आवर, अस, आवर, कंप्लीट आवर क्या? होमवर्क, होम। क्वेश्चन मार्क, क्या राधा कपड़े नहीं धोए? क्या राधा कपड़े नहीं धोएगी? राधा के द्वारा काम क्या किया जाना चाहिए था? कपड़े धोने का सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? विल। क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब विल। क्या रखूं? राधा सब्जेक्ट, विल राधा। इसके बाद में क्या रखूं? नोट, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नोट, विल राधा नोट, मेन वर्ब क्या है? धोना, वॉश। क्या धोएगी? क्या नहीं धोएगी? कपड़े, वॉश क्लॉथ। क्या राधा कपड़े नहीं धोएगी? विल राधा नोट वॉश क्लॉथ। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा? सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा। सचिन सब्जेक्ट है, सचिन जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल सचिन नॉट प्ले क्रिकेट, विल सचिन नॉट प्ले क्रिकेट।
क्या तुम एक कहानी नहीं लिखोगे? वाचक नकारात्मक सेंटेंस यू सब्जेक्ट, यू जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? क्या तुम एक कहानी नहीं लिखोगे? क्या तुम एक कहानी, यू जब सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब विल यू नॉट, मेन वर्ब क्या है? लिखना। विल यू नॉट राइट, क्या इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव इस सेंटेंस के सिंटैक्स बताया मैंने। शैल और विल, शैल का यूज आई और वी के साथ, बाद बाकी विल का यूज, देन सब्जेक्ट रखेंगे, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या विनीत एक पार्ट नहीं पड़ेगा इस सेंटेंस में? देखो विनीत सब्जेक्ट है, विनीत जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल आते हैं। विल विनीत, इसके बाद नॉट, इसके द्वारा पढ़ने का काम, तो रीड ए लेसन। विल विनीत नॉट रीड ए लेसन। क्या विनीत एक पार्ट नहीं पढ़ेगा? क्या हम अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेंगे? शैल, बी सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब शैल है। शैल वी नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क। क्या राधा कपड़े नहीं धोएगी? राधा यहाँ सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है चाहिए? विल। विल राधा नॉट वॉश, WASH वॉश क्लॉथ्स। क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा? सचिन सब्जेक्ट है इसलिए विल आएगी हेल्पिंग वर्ब। विल सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम एक कहानी नहीं लिखोगे? विल यू नॉट राइट ए स्टोरी। क्या तुम एक कहानी नहीं लिखोगे? दैट्स ऑल फॉर, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो।